आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? इन फिगर, यहाँ में फिगर दिया होगा, इन फिगर ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA। सिमिलर किसके? ट्राइंगल OBA। दो ट्राइंगल है, फिगर में कितने? दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ODC किसके सिमिलर है? OBA के। एंगल BOC, एंगल BOC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 125 डिग्री। एंड एंगल CDO की वैल्यू दे रखी है 70 डिग्री। हमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल DOC। इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एंगल DCO, इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एंड एंगल OAB, इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फिगर में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। एंगल की वैल्यू दी गई है, हमें इन एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हमें गिवन क्या है? ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। अब आप देखिए ये लाइन, इस लाइन को देखिए अब, DB लाइन में आप देखिए यहां पे कितना एंगल बन रहा है? 125 और ये एंगल, ये इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। जैसे ये लाइन हमारी बन रही है, ये एंगल कितना बन रहा है? 125। ये एंगल है मान लो थीटा, तो 125 प्लस थीटा ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। ये तो पूरा 180 डिग्री का एंगल है ना, तो आप देखिए पूरा कितना 180 डिग्री एंगल है। 125 प्लस ये एंगल, ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ये क्या है? लीनियर पेयर है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? देखिए आप, DOC इसी एंगल की तो वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 125 प्लस ये एंगल, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 125 प्लस ये एंगल इजिकल टू कितना होना चाहिए? 180। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस 125, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई? 55 डिग्री। तो ऐसे हमें यहाँ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे आप देखिए। अब देखिए आप, एंगल सॉल्यूशन क्या गिवन हमें? एंगल DOC, ये वाला एंगल DOC प्लस एंगल DOC प्लस क्या आएगा? एंगल BOC। एंगल BOC कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये दोनों 180 डिग्री होगा ना। आप देखिए एंगल DOC ये एंगल और प्लस एंगल BOC, इनका सम कितना चाहिए? 180 डिग्री। तो BOC की वैल्यू कितनी रखी है? 125। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? एंगल DOC प्लस BOC की वैल्यू कितनी रखी है? 125 डिग्री किसके इक्वल होता है? 180। तो एंगल DOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आएगी 55 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 55 डिग्री। आप देखिए 125 प्लस 55 ये होगा 180। तो हमें एंगल DOC की वैल्यू फाइंड होगी कितनी? 55 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? DCO, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी क्या एक ट्राइंगल बन रहा है, देखिए ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। एक एंगल यहाँ भी होगा। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम तीनों को एंगल जोड़ देंगे, 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री, और ये मान लो वैल्यू थीटा है, एंगल सी है। ये किसके इक्वल होगा?
180 डिग्री के होगा, तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये कैसा होगा, इन ट्राइंगल। अब देखिए कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल ओडीसी। ट्राइंगल कौन सा है ये, ट्राइंगल ओडीसी, ट्राइंगल ओडीसी। ट्राइंगल ओडीसी में कितना है, देखिए एक एंगल की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री, और प्लस एंगल कौन सा आएगा, DCO, DCO। ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 70 प्लस 55, और एंगल DCO, DCO, तो ये एंगल DCO ये किसके इक्वल होगा, तो ये कितना हो गया, 125 प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180, तो एंगल DCO की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री माइनस 125, ये हो गया 55 डिग्री। तो इसकी ये भी कितना है हमारे पास, 55। अब एक 55 प्लस 70, ये होगा 180 का। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, एंगल OAB, OAB मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, OAB। अब आप देखिए ट्राइंगल ODC किसके सिमिलर है, OBA। दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये एंगल कितना है 55, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी हमारा कितना होगा 55। आप देखिए यहाँ पे कितना है C, यहाँ भी आ रहा है A, तो ये एंगल आपस में क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इनके इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है, ट्राइंगल कौन सा हमारे पास, क्या फाइंड करना था, ट्राइंगल OAB। ट्राइंगल OAB में क्या होगा, एंगल OAB फाइंड करना है, एंगल OAB में फाइंड करना है, तो एंगल DCO, एंगल DCO, एंगल DCO ये किसके इक्वल होगा, DCO मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये OAB के, OAB एंगल OAB। एंगल DCO किसके इक्वल है, एंगल OAB के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA, ट्राइंगल OBA ये दोनों सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ट्राइंगल OAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 डिग्री। कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 55 डिग्री। ये 55 का है, तो ये एंगल भी कितना होगा 55, क्योंकि आपस में क्या है, ये सिमिलर ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इनके सिमिलर होंगे। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या बन रहा था, ये क्या था, ये जो 180 डिग्री था ये था लीनियर, तो ऐसे इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।